वेल्स, बरतानिया का खूबसूरत इलाका वेल्स, जो अपने कुदरती हुस्न की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ पर खूबसूरत दरिया हैं, बहते चश्मे हैं। इसके अलावा यहाँ पर खूबसूरत वादियाँ और बुलंदो बाला पहाड़ हैं। यहाँ पर कई तारीखी शहर और छोटे छोटे कस्बे हैं, और सबसे बढ़कर इसकी हसीन वादियाँ, इसके बुलंदो बाला पहाड़, इसके हुस्न को चार चांद लगाते हैं। तो आइए चलते हैं सफ़र वेल्स पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सफ़र और ज़फ़र में आप सबको खुश आमदीद। तो जैसा कि इंट्रो से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ बरतानिया के बहुत ही खूबसूरत और दिलफरेब इलाके में। तो मेरे साथ रहिएगा, बहुत ही खूबसूरत और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ होंगी। और वीडियो शुरू करने से पहले जिन व्यूअर्स ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलती रहें। अल्हम्दुलिल्लाह मौसम आज बहुत ही खुशगवार है और तकरीबन हम घर से 11 बजे निकले थे। हम 5 दोस्त और अपनी गाड़ी पर ट्रैवल कर रहे हैं और रास्ते में तकरीबन 2 घंटे के बाद एक सर्विस आई थी, तो वहाँ पर हम रुके हैं अभी। और यहाँ पे हमने जो है कॉफ़ी वगैरह ली, फ्रेश हुए। काफ़ी खूबसूरत सर्विस है यहाँ पे। बरतानिया में ये सहूलत है कि मोटरवे के साथ साथ थोड़े फासले के बाद आपको इस तरह की सर्विसेज मिल जाती हैं, जहाँ पर तकरीबन हर तरह की सहूलियात मौजूद होती हैं। तो जनाब इस वक्त मैं ब्रिस्टल में हूँ। तो यहाँ पर हमारे प्लान में तो नहीं था ब्रिस्टल में रुकना, लेकिन हमारे दोस्त हैं डॉक्टर साहब, तो वो यहाँ पर रहते हैं। तो उनसे फ़ोन पर बात हुई तो वो कहते हैं कि अभी आप सब दोस्त जो हैं यहाँ से गुजर रहे हैं, तो मुझसे मुलाकात करते जाइए। तो इसलिए यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए उनके पास गए। वो अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर ट्रिप पर गए हुए थे। बहरहाल हम वहीं पहुँच गए जहाँ पे वो थे और फिर उनसे मुख्तसर से मुलाकात की, उनसे कुछ बातें हुई। तो उसके बाद जो है मज़ीद हम अगले सफ़र के लिए रवाना हो गए। वेल्स यूके के कंट्रीज़ में से एक कंट्री है और ये ऑटोनमस रीजन है, यानी कि काफ़ी हद तक खुद मुख्तार है। इसका दारुल-हुकूमत कार्डिफ है और इसमें काफ़ी खूबसूरत इलाके हैं जिनमें ब्रेकन बेकन नेशनल पार्क है। ये साउथ वेल्स में वाक़ है, लेकिन हमारा जो टारगेट था वो था स्नोडोनिया नेशनल पार्क, और स्नोडोनिया नेशनल पार्क नॉर्थ वेल्स में वाक़ है। तो जनाब इस वक्त हम अपने सफ़र पर दोबारा रवाना हो चुके हैं। ब्रिस्टल से हम गुज़र रहे हैं, साथ साथ हमारे जो है रिवर एवॉन है। ब्रिस्टल एक बहुत ही खूबसूरत और तारीख़ी शहर है, ख़ास तौर पर 18वीं और 19वीं सदी में इसकी पोर्ट जो है एक बहुत ही अहम पोर्ट थी। यहाँ से बड़ी तादाद में जो बहरी जहाज़ हैं वो रवाना होते थे। और ये साथ साथ रिवर एवॉन से हम गुज़रे हैं। बहुत ही खूबसूरत ये रिवर है। पानी इस वक्त इसमें थोड़ा कम है, शायद खुश्क साली की वजह से थोड़ा ना बारिशें कम हुई हैं, जिसकी वजह से अभी ज़्यादा पानी नहीं है। ब्रिस्टल हम ज़्यादा रुके नहीं क्योंकि हमने आगे जाना था और ये हमारे प्लान में शामिल नहीं था। तो इंशाल्लाह दोबारा कभी सिर्फ ब्रिस्टल का जो है टूर करेंगे और इसकी वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह मैं। और जनाब ये सामने जो ब्रिज देख रहे हैं इसका नाम है क्लिफ्टन सस्पेंशन ब्रिज। एक बहुत ही हिस्टोरिक ब्रिज है और ये 1864 में इसकी तामीर हुई थी और ये रिवर एवॉन जो है उसको ऊपर से गुजरता है। और ये आप रिवर एवॉन सामने देख रहे हैं। ब्रिस्टल इंग्लैंड और वेल्स के तकरीबन बॉर्डर पे वाक़ है और इसके बाद जो है वेल्स का इलाका थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। वेल्स की जानिब हमारा सफ़र जारी सारी है। बहुत ही खुशगवार मौसम है और फिर दोस्तों की महफिल। और इस वक्त हम जो है थोड़ी देर में रिवर सेवन से गुजरेंगे। उसके ऊपर एक सस्पेंशन ब्रिज है जिसका शुमार यूके के कुछ बड़े ब्रिजेज़ में होता है। यहाँ पर पहुँचते पहुँचते रिवर सेवन काफ़ी बड़ा हो चुका होता है क्योंकि आगे जाकर फिर थोड़ी देर बाद ये समंदर में गिर जाता है। तो इसलिए इसका यहाँ पे जो चौड़ाई है, इसका पार्ट जो है वो काफ़ी चौड़ा है। और ये सस्पेंशन ब्रिज के आप सामने थोड़े दूर इसके पिलर्स आप देख सकते हैं। तकरीबन इसकी लंबाई जो है 1600 मीटर है
यानी कि 1.5 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा इसकी लंबाई है। तो जनाब इस वक्त हम वेल्स में तकरीबन दाखिल होने वाले हैं। सामने आपको वेल्स की खूबसूरत सरसब्ज़ व शादाब पहाड़ियाँ नज़र आ रही होंगी। तो हमारी अगली मंजिल स्वानसी है, जो कि वेल्स का खूबसूरत साहिली शहर है। वहाँ के बीच जो है काफ़ी खूबसूरत है। तो बुनियादी तौर पर हमें अभी काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई है, तो हम कोशिश है कि हमारी के वहाँ पर पहुँचा जाए। वहाँ पे सुना है कि काफ़ी हलाल रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी काफ़ी तादाद में आबाद है। तो इंशाल्लाह वहाँ पर जाके कुछ खाएंगे और बीच से लुत्फ़अंदोज़ होंगे और फिर आगे अपना सफ़र जारी रखेंगे। तो ये है जनाब स्वानसी की खूबसूरत बीच। अभी सूरज गुरूब होने में थोड़ा वक्त बाकी है। खाना वगैरह हमने खा लिया है और अभी थोड़ा सा यहाँ पर चहलकदमी करेंगे। काफ़ी खूबसूरत बीच है, सैंडी बीच है। और आप देखिए इस वक्त क्योंकि सूरज गुरूब हो रहा है तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर व्यू है। यहाँ पे हमने ज़्यादा देर नहीं रुकना, हम थोड़ी देर यहाँ पर रुकेंगे क्योंकि अभी हमने आगे जाना है और कोशिश है कि वहाँ पर हम पहुँच जाएँ, बर वक्त पहुँच जाएँ। और क्योंकि नाइट स्टे जो है वो हमारा एबर्सविथ, जो कि यहाँ का एक और शहर है, और वहाँ पर हमारा नाइट स्टे है। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत लहरें हैं समंदर की। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत मंज़र है, लेकिन बहरहाल हमें अभी आगे जाना है, तो यहाँ से अभी हम रवाना होने लगे हैं। इस वक्त हम एबर्सविथ पहुँच चुके हैं। रात के तकरीबन 10 बजने वाले हैं और ये एबर्सविथ जो है एक छोटा सा टाउन है, यूनिवर्सिटी टाउन है, जो कि वेल्स में वाक़या है। इस वक्त फ्राइडे नाइट है तो बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो टाउन में निकले हुए हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर एक रात क़याम करेंगे और फिर सुबह जो है इस टाउन को एक्सप्लोर करेंगे। एबर्सविथ सुना है कि बहुत ही खूबसूरत और तारीख़ी टाउन है। तो इस वक्त बहुत ज़्यादा थकावट हो चुकी है, तो वीडियो को मैं यहाँ पे इख्तिताम करता हूँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको जो एबर्सविथ टाउन है इसके बारे में तफसील से बताऊँगा। बहुत ही खूबसूरत यूनिवर्सिटी टाउन है, यहाँ पे कुछ तारीख़ी मकामात भी वाक़ हैं। ये चंद क्लिप्स हैं अगली वीडियो के, तो अगली वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और जिन व्यूअर्स ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।